Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that what is adaptive radiation? How did the how did Darwin explain it? So हमारा क्वेश्चन जो है, the question is asking कि adaptive radiation क्या होता है और डार्विन ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया था. So हमारे जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा, that is adaptive radiation. तो हम पहले देखते हैं कि adaptive radiation क्या होता है. So we will write first our key concept of our question, and it is adaptive radiation. तो adaptive radiation क्या होता है? It is a rapid increase in, just a second, adaptive radiation. तो ये क्या होता है? It is a increase, that is rapid increase in number of species with common ancestor characterized by great ecological and morphological diversity. तो ये क्या होगा? Rapid increase. और किसमें इंक्रीज हो रहा है? रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज. जो हमारी स्पीसीज होंगे उनके नंबर में अचानक से बढ़ जाना विथ कॉमन एंसेस्टर. और उनका जो एंसेस्टर होगा वो कॉमन होगा विथ कॉमन एंसेस्टर. और कैरेक्टराइज बाय मतलब कि वो कैरेक्टराइज होगा बाय ग्रेट इकोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इसका ये मतलब होगा कि उनमें या तो इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये हो रहा है या फिर उनमें उसी इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज होगा. मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि उनके बाहरी, जो हमारा जिसे हम देखते हैं बाहरी कैरेक्टर्स में चेंजेस आएंगे. और ये होता क्यों है? दिस अकर बिकॉज the driving force behind it is the adaptation of organism to new ecological context. तो हमारे जो organisms है उनके चेंजेस या फिर इकोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से जो अडेप्शन होगा, जो वो अडेप्ट करेंगे, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे. सो अडेप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू न्यू इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. अगर वहां पे किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हमने देखा कि वहां पे और भी ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं और वहां पे एक ही रिसोर्स को लेकर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे वहां के जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो अपने आप को अडेप्ट करेंगे, जो भी उनके एनवायरनमेंट के आजू बाजू चेंजेस आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए. तो हम देखते हैं कि डार्विन ने इसे एक्सप्लेन कैसे किया था. तो डार्विन का एक्सप्लेनेशन वी विल सी हियर हाउ डार्विन एक्सप्लेन इट. सो डार्विन पहले एक आइलैंड पे गए थे जिनका नाम था गैलापैगोस आइलैंड. और वहां पे उन्होंने क्या देखा? देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी. तो वहां पे उन्होंने नोटिस किया डाइवर्सिटी of creatures of particular interest, small black bird, later called Darwin finches. तो उन्होंने particular इंटरेस्ट के बेसिस पे बर्ड्स में चेंजेस देखा. स्मॉल बर्ड्स थे वो, और उनमें उन्होंने चेंजेस देखा और लेटर उनका नाम उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया. दैट विल बिकम डार्विन फिंचेस. तो उन्होंने फिंचेस में चेंजेस देखा. फिंचेस क्या होते हैं? उनका बीक, उनके बीक में क्या चेंजेस आए थे ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज. सो ही रियलाइज दैट देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस. तो उन्होंने देखा कि स्मॉल बर्ड्स के वेराइटीज थे, वेराइटीज ऑफ फिंचेस. उन्होंने देखा कि वहाँ के जो छोटे बर्ड्स थे उनके बीक्स में कुछ चेंजेस आए हुए थे. ऑल्दो वो सेम स्पीसीज के बर्ड्स थे, फिर भी उन्होंने देखा कि वहाँ पे वेराइटीज था फिंचेस में. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? He conjectured evolved on the all the varieties he conjectured evolved on the island itself. उन्होंने देखा कि वो खुद से इवॉल्व हुए हैं
फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, जो पहले वाले थे उनसे उन्होंने इवॉल्व किया अपने बीक को ताकि वो सर्वाइव कर सके उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। और जो उन्होंने बीक में चेंजेस देखे थे, द चेंजेस वेर लाइक वेराइटीज, उन्होंने क्या क्या देखा वहां पे, दैट वाज सीड ईटिंग। कुछ बर्ड्स ऐसे थे जो सीड ईट करते थे, सीड को खाते थे, कुछ ऐसे थे कि जो इंसेक्ट पे फीड करते थे, तो उनकी वजह से उनके बीच में चेंजेस आए थे ताकि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके अपने बीक से। तो उन्होंने देखा कि सेम ही बर्ड्स थे और ये जो थे वो वेजिटेरियन फिंचेस उन्होंने देखा, साथ ही में उन्होंने देखा इंसेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस फिंचेस और बीक वी कैन से इंसेक्टिवोरस फिंचेस। साथ ही में उन्होंने और भी एक देखा था, एक टाइप, दैट टाइप वाज फ्रूट ईटिंग। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ बर्ड्स अपना सर्वाइवल बाय फूड कर रहे थे, दैट इज फ्रूट ईटिंग बर्ड्स भी उन्होंने वहां पे देखा। सो दीज वेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और वेराइटीज ऑफ फिंचेस जो कि वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, एक ही पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे जो हमने चेंजेस देखे, सेम जियोग्राफिकल एरिया में जो भी हमने चेंजेस देखे, इवोल्यूशन देखा, उसे ही उन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन नाम दिया था। तो दिस इज आवर आंसर। हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन और डार्विन ने उसे कैसे एक्सप्लेन किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।